हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, थोड़ी बहुत फिट नहीं हूँ क्योंकि थोड़ी सी फीवर तो चला गया, खांसी अभी भी आ रही है। और मुझे आके मुंबई में हो गया 3 दिन, आज तीसरा चौथा दिन है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि मे भी शायद ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो और इसमें इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें रहेंगी। बिकॉज मैं जहाँ गई थी, जहाँ जहाँ गई, क्यों गई, क्या मिला, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे बड़ा मेरा रीज़न है ये वीडियो रिकॉर्ड करने का कि मैं माघ मेला ही क्यों चुनी अपनी एनिवर्सरी पे जाना। तो चलिए स्टार्ट करती बताना। सबसे पहले वीडियो अगर बड़ा होगा तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, पर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना प्यार देना, सपोर्ट देना बहुत ज़रूरत है। फिर मैं शुरू करती हूँ। एक्चुअली हम लोग जाने वाले थे उज्जैन, महाकाल हम लोग जा चुके हैं, वीडियो बना भी चुकी हूँ। बट हम लोग ओमकारेश्वर जाने वाले थे। फिर ये हुआ कि ओमकारेश्वर जाएंगे तो वहीं नियर बाय ही है, 2-3 घंटे की दूरी पे, मे भी शायद 3-4 घंटे की दूरी पे है महाकाल। तो ये हुआ था महाकाल भी चले जाएंगे, ओमकारेश्वर भी। पर बहुत दिन से सर्च करते करते टिकट कंफर्म मिल ही नहीं रहा था और बच्चे लेके विदाउट कंफर्म टिकट के नहीं निकल सकते, तो इसीलिए हम लोग ने कैंसिल कर दिया। फिर अचानक से ये हुआ कि मम्मी लास्ट टाइम से ही कल्पवास करती है, कल्पवास। तो लास्ट टाइम मैं जा नहीं पाई थी, रीज़न था बिकॉज ध्रियांश पेट में था तो नहीं जा पाई थी। तो मैंने सोचा था, और मैं बचपन से मैं कल्पवास जानती ही नहीं थी। तो मेरी फ्रेंड पूनम है, तो वो वीडियो भी देखती होगी तो बताना, हाँ कमेंट कर देना। तो वो मुझे बताती थी, हम लोग पढ़ते मतलब सेम एज के थे, तो वो बताती थी कि ऐसे ऐसे बहुत अच्छा होता है माघ मेला, कल्पवास मेरे दादाजी करते थे, ये वो बहुत सारी चीज़ें बताती थी। क्या क्या बताऊँ। तो मेरे को बहुत लगता था कि क्योंकि बचपन से हम लोग गांव कब जाते थे ना, सिर्फ गर्मी की छुट्टी होती थी तो 1-2 महीने के लिए जाते थे और छुट्टी होने के बाद आ जाते थे, स्कूल स्टार्ट हो जाता था। तो हम लोग कुछ भी सीजन नहीं जानते थे। अब मैं शादी के बाद, क्योंकि अब पढ़ाई तो है नहीं, तो जाती आती रहती हूँ हर सीज़न में, ठंडी में भी चली जाती हूँ, किसी न किसी की शादी रहती है ये वो। और पहले शादियाँ भी पड़ती थी तो सिर्फ गर्मी में, इसलिए हम लोग गर्मी के सीज़न में जाते थे। लेकिन अब ठंडी में भी पड़ जाती हूँ क्योंकि बच्चे, हम लोग के बच्चे हैं, तो अब उनकी वजह से बाकी शादी यहाँ तो नहीं पोस्टपोन्ड हो सकती, तो इसलिए कोई भी सीज़न में हो जाती है। तो इसलिए हम ठंडी के सीज़न में जाने लगे। तो अब ये हो गया कि चलो उज्जैन नहीं जा रहे हैं, टिकट नहीं मिल रहा है, तो गांव का ये सीज़न तो है नहीं शादी ब्याह का, तो जब सिर्फ कलवासी जाते तो बहुत रेयर ही सब जाते हैं गाँव। तो ये हुआ कि चलो हम लोग माघ मेला, तो ये बोले कि अच्छा तो मैं तो नहीं जा पाऊँगा, तुमको जाना है तो चले जाओ, दीदी लोग अगर जा रही है तो। मैंने बोला, तो हम लोग ने जस्ट मैं मेरे घर में सबसे ज़्यादा मतलब कुछ प्लानिंग करना, घूमने टहलने की, फिर किसी को सरप्राइज़ देने की, गिफ्ट देने की, सारा कुछ मैं करती हूँ। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी प्लानिंग मैं करती हूँ, भले सबका पैसा हो या कुछ भी हो, प्लानिंग मतलब अगुआ मैं रह जाती हूँ अपनी लैंग्वेज में अगुआ मैं रह जाती हूँ। तो मैंने प्लानिंग की, दीदी लोग भी सेट हो गए, फिर पापा ने भी बोला हाँ टिकट मैं निकाल दे रहा हूँ, आ जाओ। तो पापा ने सब कुछ मतलब बोला कि टिकट निकाल दे रहा हूँ, आ जाओ। क्योंकि मतलब कल्पवास इसलिए, पहले तो मैं वो चीज़ पे बाद में जाऊँगी। तो बस इन्होंने टिकट निकाल दिया, ये बोले ठीक है चले जाओ। तो हम लोग का टिकट निकल गया। फिर 1 हफ्ते रह गया तो मैं इनको फोर्स करने लगी कि जब हम लोग जा रहे हैं, और आप इनका भी बहुत मन था, लास्ट मोमेंट पे हो गया। हम लोग कैसे गए वो आपको रीज़न पता चल गया। और फिर इसलिए चुने क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गई थी, सिर्फ मैंने स्टोरी सुनी थी और मेरी फ्रेंड पूनम इतने अच्छे से बताई थी ना कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी थी कि मैं उसको देखूं, एक्सपीरियंस लूं उसका। और गई, और मैं गई ना, लिटरली मुझे इतना अच्छा लगा कि उतना मैं आपको वीडियो के ज़रिए भी शेयर नहीं कर पाई हूँ, और ना ही उतने अच्छे अच्छे व्यू आपको शेयर कर पाई हूँ, और ना ही उतना सारा नॉलेज आपको दे पाई हूँ। क्योंकि इतना मतलब कम समय में, क्योंकि ध्यान रहता था, टेंट में छोड़ के जाती थी। और वो मम्मी को जब से जानकार हुआ ना, मम्मी 3 महीने के बाद से 4थे महीने में मम्मी चली गई थी गाँव, क्योंकि दादाजी का बरसी था, तो इसलिए बरसी नहीं था, बरसी के बाद छिया होता वो था, तो मम्मी चली गई थी गाँव। तो वो मम्मी को पहचान नहीं पा रहा था, तो मम्मी के पास ज़्यादा रुकता नहीं था, तो और टेंट भी नई जगह, तो वो रुकता ही नहीं था। तो उसको मैं मैनेज कर करके इतनी सारी वीडियोज़ बनाती थी।
तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं आपके साथ शेयर कर पाई। पर अब मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो मैं बनाऊँ, उसमें भले वीडियो चाहे जितना बड़ा हो, व्यूज़ कम जाए, मुझे मैटर नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैं नहीं देख पाई, सुन पाई थी, वो आपके मेरे को जितने लोग भी 100, 150, 200 लोग देखते हैं, उतने लोग वो चीज़ को फील कर सके। इसलिए मेरा ये मोटिव है ये रिकॉर्ड करने का। तो मैं गई, उतनी चीज़ें नहीं दिखा पाई हूँ। क्या कुछ नहीं दिखा पाई हूँ पता है? गंगा जी जो कल्पवास एरिया है ना, वो प्रयागराज में है, पर वो एक्चुअली मतलब गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है, इतना पैसा खर्च करती है कि सल्यूट है भाई। और पैसे के साथ साथ अपना सही मतलब पैसा सही जगह यूज़ हो, कम मतलब कैसे अरेंजमेंट करना, मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। तो क्या कुछ रहता है ना कि गंगा जी संगम, गंगा जी जितनी एरिया में बसी मतलब है ना माता जी गंगा मैया, उसमें कल्पवास किया जाता है। मतलब बालू के जरिए गंगा माता को कम किया जाता है, बालू ला के डाला जाता है ताकि गंगा माता गहरी कम हो। और कहीं कहीं एरिया में ना जहाँ पानी कम होता है ना, वहाँ पे बालू को पूरा फ्लैट मतलब इतना ज़्यादा बालू कर देते कि उसी एरिया में टेंट बनाया जाता है। टेंट के साथ साथ बहुत सारी क्वालिटी के टेंट होते हैं, कम पैसे वाले में भी, कि मतलब जिसको ज़्यादा मतलब कल्पवास तो करना है पर उतना एक्सपेंस नहीं कर सकते, तो 2-3 हज़ार के भी टेंट होते हैं, 5-6 हज़ार के भी होते हैं, 7-8 हज़ार के भी होते हैं, 10 हज़ार के होते हैं, 15 हज़ार के होते हैं। उसके आगे तो मुझे पता भी नहीं है कितने हज़ार के होते हैं, लिटरली बता रही हूँ। बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, जैसा आपको मतलब चाहिए। तो मेरे पापा लोग मिडिल क्लास वाला लेते हैं, ना कम ना ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा का रहता है कि बाथरूम एक हो कंपलसरी पर्सनल। तो जो एरिया में पापा का टेंट था उसमें पर्सनल बाथरूम था, एरिया बड़ी थी टेंट की वैसा, क्योंकि फैमिली मेरी मम्मी का ये रहता है ना कि जो चीज़ हो भरपूर हो, मतलब कोई मेरे यहाँ तो कमी ना हो सोने उठने बैठने की, खाने पीने की। तो उनको एरिया ज़्यादा चाहिए था, पर्सनली बाथरूम होना चाहिए कि थोड़ा सा जो आए वो फ्रीली रह सके। तो बाथरूम टेंट के पीछे था, तो उससे कम एरिया में भी एरिया कम होती थी और 3-4 टेंट का एक बाथरूम होता था। ऐसे भी टेंट होते हैं। फिर दूसरे टेंट होते थे कि टेंट के साथ साथ उनको जो पियरा रहता है ना उसका बना हुआ था छावनी जैसा, वो रहता था। फिर टेंट के अंदर ही शावर वगैरह लेने के लिए रहता था, वैसा भी रहता था। टेंट के साथ साथ आपको मतलब आलिशान बेड तो नहीं मिलता था, चौकी पे ही गद्दे वद्दे डाल के वैसा भी टेंट रहता था। बहुत सारी क्वालिटी के रहते थे, तो उतना मैं नहीं दिखा पाई। और दूसरी चीज़, कोई अपने टेंट को इतने अच्छे से सजा के रखते थे, कोई कि सिर्फ हमको 1 महीने रहने हैं, कल्पवास करना है, दान दक्षिणा करना है, बस कैसे भी गुजार लेना है, ऐसे भी रहता था। पर मेरे पापा ना जो रहता है ना कि जहाँ मुझे रहना है कि एकदम नीट एंड क्लीन करके रखो। आप लोग ने भी पापा का टेंट देखा होगा, हम लोग गए थे तो इतना थोड़ा बहुत बच्चे रहते थे, बिस्तर ख़राब कर देते थे। नहीं तो मेरे पापा का टेंट है ना, मंदिर वगैरह इतने प्रॉपर तरीके से, क्योंकि रहना सिर्फ 1 महीने के लिए रहता है, लेकिन उनका रहता नीट एंड क्लीन, तो वो सारी चीज़ें करते थे। दूसरी चीज़ बता दूँ, हो गया टेंट का, फिर भी मैं शायद आपको उतनी अच्छे से और भी नॉलेज नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो और तीसरी चीज़ कि जो रोड वहाँ पे जो हम लोग चलते थे ना, जो आप लोगों को मेला दिखता था मतलब दुकान वगैरह, वो मेला भी आप लोगों को बालू के ऊपर मतलब गंगा मैया के ही ऊपर रहती थी। गंगा मैया का ना एरिया कम कर दिया जाता था बालू के जरिए। और जो पुल देखते थे ना, पीपे पुल, वो आर्टिफिशियल बनाया जाता है सिर्फ माघ मेला के लिए, वो हमेशा नहीं रहता। हमेशा सिर्फ जो ट्रेन और रोड रहता है ना गंगा मैया को क्रॉस करने का, वो रहता है। बाकी सब आर्टिफिशियल टेंट वगैरह सब गंगा मैया के ऊपर बनाई जाती है। तो ये सब अब जो इसमें रॉन्ग होता होगा उसके लिए मैं सच में बता दे रही हूँ कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जितना मैं एक्सपीरियंस कर पाई हूँ उतना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वरना सब लोग आगे आ जाएंगे कमेंट में लेके कि आपने गलत बोला ये वो, तो उसके लिए मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। अगर मैं थोड़ा बहुत गलत बोलती रहूँगी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो वो आर्टिफिशियल पुल रहता था और जो मेला रहता था वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए होता था कि कल्पवासी को कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो। पूरा मार्केट सेटअप किया जाता था कि टेंट से निकलो तो दूध वगैरह, दूध दही राशन सब कुछ आर्टिफिशियल, मतलब कि सेटअप रहता था 1 महीने के लिए। उसके बाद नहीं, उन लोग भी 1 महीने का किराया देते हैं जो लोग वहाँ पे दुकान करते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपको परेड ग्राउंड का मेला दिखाई रहूँगी, वो रोड पे है, वो मेन रोड पे है, वो गंगा मैया की इधर नहीं है। वो एक्चुअली वो ग्राउंड है, मतलब
वो बनाया सेटअप नहीं है, मतलब कल्पवासी के लिए नहीं है। वो मेला इसलिए कि जो माघ महीना 1 महीने के लिए आते तो वहाँ पे किसी के मतलब नेबर आ जा रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स आ जा रहे हैं, तो उन लोग घूमने के लिए वो किया गया है। तो मेला, उसको वो मेला होता है। और माघ का नहावन, उसको जो कल्पवासी होते हैं नहावन, जो मेन पर्व पे फिर 1 महीने वहाँ पे रुकते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, उन लोगों के लिए वो माघ है, माघ का नहावन। तो उसको बोला जाता है माघ मेला, वो मेले का नाम नहीं है। और फिर और एक और चीज़ मुझे बहुत सॉरी, और रोड वगैरह भी बालू के ऊपर कंटिन्यू, अगर गाड़ियाँ वगैरह चलेगी, लोग चलेंगे ना, तो उड़ेगा बालू। तो कंटिन्यू गवर्नमेंट उतना भी एक्सपेंस, मतलब उतना ज़्यादा खर्चा करती है कि बालू के ऊपर ना लोखंड के जो प्लेट्स होते हैं, मोटे मोटे प्लेट्स होते हैं, तो वो पूरे बिछाए जाते हैं। पूरा रोड, आर्टिफिशियल रोड भी बनाया जाता है, डांबल वगैरह का नहीं, मोटी लेयर की लोखंड की प्लेट्स होती है, वो सब करके अच्छे से, मतलब पूरा एकदम अच्छी तरीके से बनाया जाता है। और बीच बीच में रोज़ का रोज़, रात रात दिन, मतलब एक रात को इधर, दूसरी रात को उधर पानी का छींटा दिया जाता है, फवारा दिया जाता है कि बालू में वो प्लेट्स दबी रहे, फड़फड़ाए ना, उठे ना। उतना कुछ, बहुत कुछ सरकार खर्चा करती है सच में। सबको लगता है कि मतलब क्या करती है, बट बहुत खर्चा होता है। फिर पीपे पुल किया जाता है। अब नेक्स्ट ईयर है कुंभ, महाकुंभ होने वाला है, उसकी तैयारी इस साल से शुरू हो गई है। सोचो, 1 साल पहले से तैयारी, इतनी पब्लिक होती है, इतनी पब्लिक। और ये आप लोग, बहुत लोग के मुंह से मैं सुनी, तब मैं आपको ये कमेंट कर रही हूँ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला होता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला। यहाँ पे कम से कम लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग। समझ लो कितना अरेंजमेंट में, मतलब हमारे घर में अगर 10-20 गेस्ट आ जाए तो उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिले ना। तो गवर्नमेंट इतने लोगों को, मतलब कि अगर में भी इतनी पब्लिक है, कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाए तो उसको मैनेज करने के लिए भी आरपीएफ, पुलिस, बहुत कुछ रहते हैं वहाँ पे अरेंज के लिए, उतनी पब्लिक को डायरेक्शन देने के लिए। मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। मैं उतना कुछ दिखा नहीं पाई। फिर पुल का हो गया, रोड का हो गया, राशन वगैरह का हो गया। और मतलब इतनी दूर में रहता है कि अगर मेरे पास ड्रोन कैमरा होता ना, तो ड्रोन कैमरा से ऊपर का दिखाती कि अगर आप ब्रिज से देखो या ट्रेन से, हम लोग का ट्रेन इलाहाबाद के आगे गया, पीछे अगर हम लोग अपने गांव के साइड आते ना, फूलपुर, उग्रसेनपुर, जंगई, तो आप लोगों को माघ मेला का ऊपर से दिखता व्यू कि कितनी दूर में वो माघ मेला बसा हुआ है। गंगा इस पार, गंगा उस पार, बहुत दूर तक, बहुत दूर तक, इतना ज़्यादा ना कि वो। और संगम में गंगा, जमुना, सरस्वती, पूरे जहाँ से बस वही ये तीनों आके संगम हुआ है प्रयागराज में। इतने बड़े तीर्थ स्थल है वो, तो बहुत बड़ा प्रयागराज का वैल्यू है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल तो हर जगह है, सबकी वैल्यू है। पर प्रयागराज की एक अपनी ही कहानी है कि वहाँ पे 3 नदियों का संगम हुआ है, मेल हुआ है। और लिटरली तीनों नदी ना अलग अलग धारा में है, मिली है पर मिक्स नहीं होती है, अलग अलग धारा में है। तो बहुत कुछ है, मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मेरे लेक्चर सुन के आप लोग भी बोर हो जाओगे, बट जिसको सुनने में इंटरेस्ट आएगा वो ज़रूर सुनेगा। और प्लीज़ कमेंट करने वाले, जिसको ये वीडियो पसंद आएगा ना, कमेंट ज़रूर कर देना कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस बताना। और फिर मैं दीदी के यहाँ गई, तो दीदी के यहाँ से भी गिफ्ट्स मिले। तो मतलब एक साड़ी मिली, बहुत अच्छा मिला, बहुत, मतलब गिफ्ट्स की वैल्यू कम, मतलब कोई वैल्यू नहीं होती है, पर मिले वो बड़ी बात है, तो थैंक यू। और भाभी के यहाँ गए थे, उन्होंने भी दिया। तो हम लोग को तो कुछ पता नहीं था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, हम लोग तो घूमने गए थे, बट उनके यहाँ फर्स्ट टाइम गए थे इसलिए दी, भाभी भी, दीदी भी, मतलब दीदी के यहाँ पे मिला। दीदी तो यहीं रहती है। तो ये सारा कुछ है, मेरा मोटिव था ये बनाना वीडियो का कि मैं जो चीज़ वहाँ पे नहीं दे पाई। और एक चीज़, वहाँ पे जो कल्पवासी होते हैं ना, सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही नहीं, जो कल्पवासी होते हैं ना, वो कोई कल्पवासी जिसके पास कम भी होगा ना, तो वो खिचड़ी ही बना के दान करेगा, पर वो दान करेगा।
जिसके पास नहीं कुछ भी नहीं रहता, पर फिर भी वो सादी खिचड़ी बना के एक दिन वो भंडारा करता है, रोड पे लेके खड़े होते देने के लिए। क्योंकि और ना माघ मेला में आप लोग कभी ट्राई कर लेना, जो नहीं कभी गए होंगे, जो अदर स्टेट से होंगे, अदर जगह से होंगे, वो जाके देख लेना। आप लोग खुद सोचोगे कि वहाँ पे ना 1 महीने दुनिया का कोई भी भूखा चला जाए, वहाँ पे भूखा नहीं रहेगा। 1 महीने कभी भूखा नहीं रहेगा, वो रोज़ उसको भरपूर खाना मिलेगा। कि ऐसे इतने लाखों लोग हैं और दान कर रहे हैं, तो वो कैसे भूखा रह सकता है। पका पकाया भोजन भी मिलता है, कच्चा भोजन भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, पुराने कपड़े भी, नए कपड़े भी, ब्लैंकेट्स वगैरह भी मिलते हैं। ठंडी का सीज़न होता है, जिसको जितना दान देना है उतना करता है। दान की चीज़ें बताई नहीं जाती है, पापा से भी जितना हो सकता है करते हैं। अब तो मैं लास्ट टाइम जा नहीं पाई थी, उतना पापा ने कर दिया था। इस टाइम गई थी तो जितना किए, मैं थोड़ी चीज़ बताई, थोड़ी नहीं, क्योंकि पापा को नहीं पसंद है कि मैं जो किया हूँ वो दिखाओ। लेकिन मेरा मोटिव है इसलिए बताना ना कि कुछ लोग करना चाहते हैं बट शर्माते हैं कि कैसे करें, ऑकवर्ड ना लगे, तो वो वीडियो देख के वो कर पाए। तो मेरा ये नहीं है कि मैं दिखावे के लिए बोल रही हूँ कि हम लोग किए ये वो। मैंने भी कुछ जितना हो पाया, जिस वे में हो पाया मैं भी की हूँ। मैं दिखाई नहीं बोलूँगी, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट करना चाहिए लिटरली। और वहाँ जाके इतना ज़्यादा भी ख़राब लगा ना कि सच में बहुत लोग हैं कि बेचारे ठंडी में कपड़े नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ पे सब लोग देते हैं, पुराने नए। और जितना पता है यहाँ से अगर आप लोग ना एक एक बैग भी लेके जाओ, मम्मी तो मेरी एक एक बैग, सूटकेस, जितने पुराने कपड़े होते हैं सब लेके जाती है। यहाँ पे भी होते हैं गरीब की, जिसके पास नहीं है देते हैं, पर वहाँ पे क्या होता है ना, ये शहर है, शहर में नए मिला तो सब लोग यूपी, तो मतलब सब लोग तो अपने गांव जाते नहीं है कि अक्सर देने चले जाएं, और सब लोग घूमने जा रहे हैं तो नए पुराने कपड़े तो कोई लेके नहीं जाएगा। बट मेरी मम्मी ना हम लोग से भी बोल देगी कि जितने पुराने हो फेंकना मत, दे देना, माघ मेला में सब लोग को दे दूंगी। इतने सारे लोग होते हैं ना कि बेचारे गांव में एक तो गांव में उतनी ज़्यादा यहाँ के जैसे फैसिलिटीज़ नहीं होती। अब वो लोग गांव के लोग अपनी फैसिलिटीज़ पूरी करेंगे, गरीबों को दे, तो देने वाले देते भी हैं, पर यहाँ के लोग यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे शहर में फैसिलिटीज़ बहुत सारी है, फंक्शंस बहुत है, वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए मम्मी यहाँ से लेके जाती है कि गांव में दे दूँगी, तो वो उसलिए दे देती है कि इकट्ठा करके। मम्मी मेरी नए कपड़े कम, पुराने सब लेके जाते हैं। और मैं भी, सूटकेस मेरा बहुत सारा था पर पुराने ज़्यादा थे, नए कम थे। मैंने बोला नहीं, मैं मेहनत कर लूँगी, मैं मेरी, इसलिए आप लोग सोचते होंगे मैं वीडियोज़ में सेम कपड़े क्यों पहनती थी। मैं कपड़े और भी लेके गई थी, पर इतनी ज़्यादा बालू थी ना कि नए कब पहनूँ, धुलना तो मुझे ही है, और वहाँ पे टेंट में कहाँ धुलूँ तो कहाँ सुखाऊँ, इसलिए मैं कम से कम कपड़े यूज़ की, वही धुलती थी वही पहन लेती थी। तो ऐसे होता था। और जो भी लेके गई थी वो यूज़ नहीं की, और जो मतलब जो 1-2 सूटकेस तो बने थे सिर्फ देने के लिए कपड़े, ऐसे हुए थे। तो ऐसे अगर आप लोग भी अगर जाना चाहे तो नेक्स्ट ईयर महाकुंभ है, और माघ मेला तो हमेशा हर साल 1 महीने के लिए लगता है, तो आप लोग जा सकते हैं। कुंभ है तो और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि महाकुंभ का नहावन कर लोगे, और दान दक्षिणा भी जिसको देना होगा दे लेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग होती जा रही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ यार, मैं डीमोटिवेट बहुत हो चुकी हूँ, पर अब मैंने फिर से ठाना, मतलब पता नहीं कैसे बीच बीच में मेरे को एक अंदर से हो जाता है कि नहीं छोड़, मैं शायद अभी मेरे में कुछ कमी होगी, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। कि अब मैं सोच रही हूँ कि बहुत लोगों के मैं वीडियोज़ देखी ना, सब लोग का ये रहता है कि मतलब लगातार बने रहो, गैप मत आने दो एक भी दिन का। तो मैंने सोचा है कि मैं छोटा ही वीडियो डालूंगी, पर डालूंगी ज़रूर वीडियो, कि देखती हूँ अगर ये भी आइडिया ट्रिक अपना लूँ कि गैप ना होने दो वीडियोस में, तो देखती हूँ मे भी शायद मेरा वीडियोस चल जाए। तो प्लीज़ वीडियो मेरा आप लोग पसंद कर देना, लाइक कर देना, व्यूज़ बढ़ाइए। और यूट्यूब से भी प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हमारे लिए भी कुछ सोचिए, कि जो खुद के दम पे अगर कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो प्लीज़, आखिर कुछ ऐसे गलत गाइडलाइन के अगेंस्ट चला जाता है तो आप लोग तो वीडियो कट कर देते हो, पर ये वाला वीडियो क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो कि कुछ सोचो कि जो प्रमोट के ज़रिए जा रहे हैं उनको थोड़ी सी, उनका टारगेट कम करो, हमारा थोड़ा सा, हमारा कम करो, उसका बढ़ा दो उन लोगों का। तो प्लीज़ यार, प्रमोट वाले नहीं मिल रहे तो हम अपने दम पे कर रहे हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब हेल्प करिए। तो चलिए करती टाटा बाय बाय, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है। मिलते हो अच्छे से व्लॉग्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल गाइस, बाय।